ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अभी बाबा तुमको डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते। भक्ति मार्ग की सुनी सुनाई बातें थी, अभी बाबा हमको डायरेक्ट ज्ञान सुनाते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। निशानियां बता रहे बाबा, फॉलो मदर फादर। फिर बाबा कहते हैं अपने जीवन पे तरस खाएंगे और पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल करके बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का ही गायन है, अचल अडोल स्थिर। और उनको ही बाबा कहते महावीर, उन्हें महावीर कहा जाता है। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। तो इस गीत के अंतर्गत ही बाबा कहते हैं कि बाबा को क्या कहा जाता है। शिव बाबा का टाइटल है भोलानाथ, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो भोलानाथ है ना, ये अक्षर भक्ति मार्ग का है और ज्ञान मार्ग का अक्षर क्या है? बड़ा मीठा शिव बाबा। फिर बाबा कहते हैं कि देखो बाबा संगम युग पर आते हैं, तुम बच्चों से पुरुषार्थ करवाते। अब आधा कल्प तो तुमने भक्ति किया, तो जिसने पहले भक्ति की, ज्यादा भक्ति की, वो बाबा के बच्चे पहले बनते हैं, वो आकर के ज्ञान लेते हैं। बाबा कहते देखो समय क्या चल रहा है, ये वही महाभारत की लड़ाई का समय चल रहा है। सिर्फ गड़बड़ क्या कर दिया भक्ति मार्ग में, शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। और ये भूल करने के कारण क्या हुआ? बाबा कहते पूरी गीता ही खंडन हो गई ना। दुनिया में देखो वैसे तो गीता जहाँ चलती है, सुनाते हैं ना, तो उसको गीता पाठशाला कहते हैं। तो वो बहुत सारी पाठशालाएं हैं दुनिया में, लेकिन जिसने गीता सुनाई स्वयं भगवान। तो बाबा कहते सुनाने वाला तो है ही नहीं कहाँ पर भी। वो किताब बना हुआ है शास्त्र, वो पढ़ते रहते हैं। बाबा आकर के बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाते हैं, और जो भी भूलें की है उसकी क्षमा भी बाबा कब करेगा? जब बाबा खुद यहाँ संगम युग पर आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे थोड़ी कि तुमने मुझे पुकारा और मैं तुम्हारी पुकार पर आ गया। नहीं, मैं तो मेरा जब भी पार्ट होता है, भक्ति का पार्ट पूरा होता है और मुझे आना होता है, तभी मैं आता हूँ। देखो बाबा दोनों बात बताते, कभी कहते हैं तुमने पुकारा तभी तो मैं आया, और आज बाबा कहते तुम्हारी पुकार पे थोड़ी आया, मैं तो मेरे टाइम पर आया हूँ। मेरा काम है अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना। अब मैं पुरुषार्थ करा रहा हूँ तुम बच्चों को। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो उतना ऊंच पद पाएगा। उसके लिए क्या करना है? फॉलो मदर फादर। जो बच्चे मदर फादर को फॉलो करते, अच्छा पुरुषार्थ करते, पद भी ऊंचा पाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जो भारत देश है ये सदैव राजस्थान रहा है। हाँ, पहले वो पवित्र राजस्थान था और अभी अपवित्र राजस्थान बन गया। फिर दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे कि बाबा को कहते हैं पैगंबर मैसेंजर। लेकिन बाबा कहते जो दूसरे धर्म स्थापक है वो जब आते हैं वो केवल धर्म स्थापन करते हैं, और मैं क्या करता हूँ? मैं तुम बच्चों को पावन बना करके वापस भी लेके जाता हूँ, लायक भी बनाता हूँ और अपने साथ घर भी ले जाता हूँ। वो धर्म स्थापक तो घर नहीं ले जाते, उनके पीछे तो और ही आत्माएं नीचे उतरती हैं। फिर बाबा कहते ये संगम का बड़ा कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी मेला है। कुंभ मेला कहते हैं ना, ये संगम युग का मेला है। बाबा आकर के तुम्हारी सभी भूले जो हमने भक्ति मार्ग में भूले की उसको सुधारते हैं।
और फिर बाबा कहते बच्चे सबसे पहली भूल कौन सी है, तुमने अपने को देह समझा। तो अभी बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तो इसीलिए पहले तो तुम ये पक्का करो कि मैं आत्मा हूं। दूसरी बात, बच्चे मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है, माया के ऊपर जीत पानी है। बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है, बच्चे तुम हनुमान हो, तुम महावीर हो, तो माया जीते जगत जीत बनना है। फिर बाबा कहते कि पुरुषार्थ बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए, याद की यात्रा का करना है। और जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ये पुरुषार्थ करते हैं, वो भी बाबा देख रहे, तो याद की यात्रा में वो हमेशा रहेंगे। तो उनको कहेंगे अचल अडोल स्थिति वाले बच्चे। फिर बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में है कि अभी काका मामा चाचा गुरु गुसाई ये तो सब खत्म होने वाले, आप मुए मर गई दुनिया, और वैसे भी सबका विनाश होने वाला है। गुरुओं का गुरु कौन? मैं सतगुरु हूँ, मैं ही तुमको साथ लेकर के जाऊंगा। अभी मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए लायक बना रहा हूँ। बाबा कहते लायक कैसे बनोगे? तो लायक भी बनेंगे बाबा की याद से। उसमें भी बाबा कहते सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करो। फिर बाबा कहते छुई मुई मत बनना। छुई मुई का झाड़ होता है ना, हाथ लगाया मुरझा जाता है पत्ता उसका, तो बाबा कहते ऐसा मत बनना, क्योंकि माया का काम है तुमको डोलायमान करना, हिलाती है मुरझा देती है, लेकिन हमको नहीं मुरझाना है। फिर बाबा कहते हैं लोग है ना दुनिया में यज्ञ रचते किसके लिए? विनाश न हो, शांति हो। और बाबा किसके लिए यज्ञ रचा है? इस कलयुगी दुनिया का विनाश करने के लिए। अच्छा, अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आद मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल माना हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप, तब तो सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज हो सकेगा। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जब योग में बैठते हो तो समानी की शक्ति सेकंड में यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा स्टॉप हो जाए। योग माना योग, योग में सेवा का संकल्प भी नहीं। फुल ब्रेक लग जाए, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समानी की शक्ति कमजोर कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।